गर्मियों में अंडे सेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है देसी मुर्गी में। इंक्यूबेटर मशीन ये होममेड मशीन है और मैं अपने लिए भी बना के रखता हूँ। साथ में मैंने काफ़ी मशीनें अपने किसान साथियों को सेल भी की हैं। हर 3 घंटे के पीरियड में अपने आप मूवमेंट करती है ये। जी, चूजा होगा इसमें चूजा है। एक साल में 150 से लेके 180 अंडे के बीच प्योर देसी वाली नस्ल देती है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत समस्या आती है कि जब अंडे नहीं बिक रहे होते हैं उनका क्या किया जाए, खास करके देसी मुर्गी पालन, देसी मुर्गियों का जो बाड़ा बनाते हैं। तो एक किसान जो राजस्थान के बहरोर के रहने वाले हैं, इन्होंने धर्मवीर यादव जी नाम है, इन्होंने एक मशीन बनाई है हैचरी, जो अंडे को चूजे बनाने के लिए, और बहुत ही सस्ती मशीन है। अब ये मशीन कैसे काम करती है, कितने में आती है, इसकी पूरी जानकारी ये हमें धर्मवीर यादव जी बताएंगे। धर्मवीर जी, ये जो मशीन है ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे काम करती है, बनाने का आपने डिजाइन किया? आप इंजीनियर भी नहीं, सर, आप मास्टर थे। सर मैंने मुर्गी पालन जब स्टार्ट किया तो वैसे मैं टेक्निकल माइंड तो रहा ही हूँ। गर्मियों में अंडे सेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है देसी मुर्गी में, क्योंकि लोगों की एक थोड़ी माइंडसेट बना हुआ है कि देसी मुर्गी का अंडा जो है गर्मी में ज़्यादा गर्मी करेगा, तो उस टाइम हम उसके चूजे निकाल सकते हैं और नेक्स्ट लॉट के लिए हमारे पास चूजे तैयार हो जाते हैं, या हम सेल आउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इंक्यूबेटर मशीन ये होममेड मशीन है और मैं अपने लिए भी बना के रखता हूँ। साथ में मैंने काफ़ी मशीनें अपने किसान साथियों को सेल भी की हैं। ये इस साइज की मशीन जो है ये 700 अंडों की कैपेसिटी होती है। अंडे की कैपेसिटी उस पर डिपेंड करता है कि 50-100 अंडे की वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि छोटे बड़े अंडे होने से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 650 से 700 अंडे इस मशीन में आ जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिक ही इसमें अंडे रोटेट होते हैं। कैसे होते हैं? अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और ये बनाते भी खुद है, डिजाइन भी खुद करते हैं, पूरा आर्किटेक्चर आपने किया है। जी, ये सब कुछ मैं और करता हूँ। और सस्ती है कि बाहर जो मशीन मिलती है उसके 1/3 कम रेट। ये इस तरह से ट्रे लगी हुई है। ये हर 3 घंटे के पीरियड में अपने आप मूवमेंट करती है ये ऑटोमेटिक। वहाँ पे अगर आप देखेंगे मोटर्स लगी हुई है। अच्छा, ये अंदर मोटर लगा है। हाँ, वहाँ पे कोई फैन भी लगाया है? वहाँ फैन उस साइड में भी होता है, एग्जॉस्ट फैन। जी, बल्ब के साथ साथ इसमें हीटिंग आयरन रोड भी होती है जो हीट करती है। उसी तरह फोगर लगा हुआ होता है। इसमें 37.5 डिग्री टेम्परेचर पे अंडे में जो भ्रूण बनना शुरू होता है वो शुरू हो जाता है। और ये अंदर क्या रखा है? पानी भी रखा है? ये ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। अभी क्या है कि फोगर को बंद किया हुआ है, सिर्फ पानी से कर रहे हैं, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा ही रहती है तो कम नहीं होती है। तो फोगर की जरूरत पड़ती है हमें मई जून में, तो उस टाइम इसमें फोगर रख देते हैं। तब तक सिर्फ पानी और उसमें एक कपड़ा डाल दिया, उससे ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। कैसे होता है ये? रोटेट होने के लिए इसमें पूरा ऑटोमेटिक बनाया है। ये ऑटोमेटिक है सारा। कंट्रोलर XM18 कंट्रोलर होता है जो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है सब कुछ इसमें। देखिए 65% ह्यूमिडिटी पे सेट है और ये 37.5 पे ये सेट है। जैसे ही नीचे आएगा इसके सारे हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये 37.5 पे जाएगा हीटिंग एलिमेंट सब बंद हो जाएंगे। उसी तरह फोगिंग के लिए 65 पे जाएगा ह्यूमिडिटी, ये भी खुल जाता है? हाँ, ये भी खुल जाता है। कि अच्छे से हम दिखा पाए कि ये क्या क्या आपने लगाया है। एक किसान ही ऐसा काम कर सकता है। ये देखिए पूरा सिस्टम इन्होंने इसमें मुर्गी पालन, इंजीनियरिंग का काम, पूरा सब कुछ आपने दिमाग लगाया है। आप बताइएगा, ये ऐसे पूरा ये हीटर है। इसमें 2 हीटर होते हैं, एक हीटर 1 एक हीटर 2। तो हीटर 1 पे हम हीटिंग एलिमेंट ये लगा देते हैं, रोड लगा देते हैं। अगर उससे भी टेम्परेचर डाउन जा रहा है अगर सर्दी के टाइम में, तो उसके अलावा मैंने 4 बल्ब सेट कर रखे हैं इसमें। तो ज्यादा डाउन जा रहा है तो ये चारों बल्ब भी एक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों चीज एक्टिव होते ही टेम्परेचर तुरंत अपने उस लेवल पे आ जाएगा। कर लेता है क्या? ये सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा। ये इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। देखो इस साइड में ये सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है, ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है। अच्छा, ये अपने आप सेंस करके सब कुछ ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। अब ये बीप देने लग गया क्योंकि हमने खोल रखी है मशीन को, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डाउन चलेगी तो ये अलार्म बज गया। अब ये कैसे घूमेगा? कैसे अंडे? अब ये 3 घंटे के रोटेशन पे अपने आप अंडे घूम जाते हैं, लेकिन वैसे मैनुअल भी घुमा सकते हैं इसको। हम थोड़ा मैनुअल मोटर लगा रखी है आपने? 1 मिनट।
अभी आप ये अंडे ये टूटते नहीं है, ये आपस में टकरा जाते हैं? नहीं टूटते नहीं है जी। ये देखो, ये इस तरह से इनको हल्का सा मूवमेंट कराना होता है। ओह, ये घूम रहे हैं, लेकिन वो हाँ। घूम के वैसे ही आ जा रहे हैं अपनी जगह बस बस इनको मूवमेंट कराना होता है, ताकि क्या है कि एक जगह इनका जो चूजा है वो जो बन रहा है वो चिपके नहीं अंडे पे। कितने दिन में अंडे से चूजा निकल आता है? ये 18 दिन इनको इन्हीं ट्रे में रखते हैं। 18वें दिन के बाद इनको नीचे जो ट्रे है, अब इनको 18वां दिन कंप्लीट हो चुका है, कल से इनमें चूजे निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हाँ, तो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं नीचे। छू सकते हैं? हाँ बिल्कुल ये अंडा है, जी। इसमें चूजा होगा? इसमें चूजा है, कल से या तो कल या इसमें परसों चूजा इसमें निकल आएगा। इसमें चूजा निकल आएगा जी। और ये चूजा कितने का बिकेगा? चूजा प्योर देसी नस्ल का जो चूजा है वो मैं यहाँ अपने यहाँ 45 रुपीज 45 दिन में 45 रुपए का एक चूजा देता हूँ। तो आप अंडा तो कह रहे थे कि 40 रुपए का, अंडा 40 का होता है, 5 रुपए के एक्स्ट्रा। तो इतना मेहनत करने के बाद 5 ही रुपए मिलता है? गर्मी में अंडे सेल कम होते हैं ना सर। अच्छा, ठंडक में आप अंडे का, हाँ, अंडे अगर का सर्दी में अंडे बेच लो। तो ये जो अंडा है ये देसी मुर्गी का अंडा है, 40 से 50 रुपए में बिकता है जो भाई जी। ये देखो क्या होता है, पौष्टिक बताते हैं, गर्म ज्यादा होता है, ताकतवर ज्यादा होता है, असली अंडा यही होता है। क्षेत्र वाइज होता है। कई जगह आपको देसी मुर्गी का अंडा जो है 20-25 रुपए में मिल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ 30 से 40 रुपए की रेट आप चलती ये है। बताइए, ये एक ही ब्रीड के हैं या अलग अलग मुर्गियों के हैं? ये सारे प्योर देसी नस्ल है, जो अपनी गांव की गावरान नस्ल होती है, देहाती देसी, उसी ब्रीड का है। और मेरे आसपास के क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं कि प्योर देसी का चूजा नालपुर में वहां पे धर्मवीर के पास मिलेगा। और दूसरी चीज, एक मुर्गी जी, ये अंडे कितने दे सकती है? इसका देखो एवरेज कैलकुलेशन जो लगाई जाती है, सालाना लगाई जाती है। एक साल में 150 से लेके 180 अंडे के बीच प्योर देसी वाली नस्ल देती है। क्योंकि अगर हम RIR और सोनाली वगैरह में जाए तो वो ज्यादा देती हैं, लेकिन जो एक क्वालिटी का मीट खाना पसंद करते हैं या क्वालिटी का अंडा खाना पसंद करते हैं, वो प्योर देसी को ही प्रेफर्ड करते हैं। हालांकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है थोड़ी सी, मतलब हर दूसरे दिन एक अंडा देती है। जी। तो ये सारे आपने इतने अंडे आपके ही मुर्गियों के अंडे बिल्कुल आए हुए हैं, बिल्कुल। तो आप इनको करेंगे। अब इसको बंद कर देते हैं, तो ये वीडियो आपको लगातार वो बीप कर रहा है, वो अलार्म कर रहा होगा। अलार्म दे रहा है कि तो टेम्परेचर ये ह्यूमिडिटी वीडियो आपको डाउन जा कैसा रही है। लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे पहले बात, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा इसका रेट क्या होता है, और बाहर रेट कितना होता है मशीन का? देखिए सर, मैं ये विदाउट सनमाइका के 35,000 रुपए में बना के किसानों को देता हूँ। अगर कोई इस पे प्लाई, डबल प्लाई होता है, ये एक प्लाई होती है, फिर इसके अंदर थर्माकोल डाला जाता है, फिर दूसरी प्लाई होती है। हाँ, और अगर कोई इसमें सनमाइका वगैरह लगा के और फिर लेता है प्रॉपर, तो 5-6 हजार रुपए का वेरिएशन होता है। 40-42 हजार रुपए, बिल्कुल। तो अगर और बाहर कितने की आती है? बाहर मैंने जो कंपनीज में पता किया है, वो कोई भी इसको 90,000, 1 लाख, 1,25,000 इस रेट में चलती है 700 अंडों की मशीन। और इसमें 700 अंडे आ जाते हैं? इसमें 700 अंडे आते हैं। तो ये किसान का दिमाग है। अगर आप इस मशीन को ऑर्डर करना चाहते हैं तो धर्मवीर जी का नंबर इस वीडियो में आपको दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और बढ़िया एक तिहाई रेट पे मशीन ले सकते हैं और अंडों से चूजे निकाल सकते हैं। हरीश मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।